गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और यही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था, लेकिन इन अज्ञानियों ने हम तक आने नहीं दिया। परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करा दिया और सभी भोली आत्माओं को अपने ही परमात्मा के पीछे ला दिया। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये अथ श्रीमद् देवी भागवतम, अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभाष्टेकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे स्कंद में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवतम भागवते, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। और इसके 11 पृष्ठ पे हम आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, ये प्रश्न नंबर 11 है। और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 5 का। हे माता, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको, यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। प्रदान नहीं, मुझे तमोगुण क्यों बना रखा है, संस्कृत दिखाएंगे। किस प्रकार हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, यानी भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किया है, क्यों युक्त किए हैं। आगे देखो, अब संस्कृत देखेंगे। ये तो आपने हिंदी पढ़ा, अब यहां देखो संस्कृत। 7वां संस्कृत है। 8वां श्लोक, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मैं कैसे बना दिया। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं किस प्रकार बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया, किस प्रकार, क्या तमोगुण है, तमोगुण है। तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहित है किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अपने आत्मा ये भी दुखी हैं, इनको सब पता है कि हाहाकार माँ चली यहाँ पे। ये पर शंकर भगवान जी भी रो रहे हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, वैसे तो आप कहती हो कि पुत्रो तो मुझे बहुत प्यारे लगते हो, आप हमारे ऊपर दया भी दिखाते हो, यदि आप इतने दयालु हो तो हमसे ये कुकर्म क्यों करवा रहे हो। लेकिन दुर्गा काल के डर से
इनको कुछ भी प्रकट नहीं करती, इनको भी गुमराह रखती है। अब इससे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ये काल, इसका ओम अक्षर एक अक्षर है और इसी काल रूपी ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये क्या कहता है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 में प्रथम नंबर मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात ये प्राणी केवल जरा और मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो ऐसा वो तत्व ऐसा वो भगवान है, ऐसा कोई ज्ञान है तो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है। तो उसका उत्तर 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है अन्य। देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता, ये इसका अनुवादक है जयदयाल गोविंद का, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका अनुवाद सबसे ज्यादा चटा, वैसे तो अनुवाद सबका मिलता जुलता है। इस दास ने इसका अनुवाद जो किया है वो यथार्थ अनुवाद है और इन्होंने जो किया है ये तुक्केबाजी का अनुवाद किया हुआ है। फिर भी देखिएगा 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय नंबर 7 गीता जी और श्लोक नंबर 29 ये 29 इसमें संस्कृत देखते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, विदु माने जानने वाले हैं। कृष्णम अध्यात्मम, कृष्णम माने सारे, अध्यात्मम माने अध्यात्म को यानी आध्यात्मिक ज्ञान को, कर्म से अखिलम, अखिलम माने सारे कर्मों को, कर्म से परिचित हैं। अब कहते माम आश्रित है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैंने जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, इस प्रकार जो आश्रित हो जाता है फिर उसको उस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है। तो फिर उस व्यक्ति को तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है। वो तत्वदर्शी संत बताता है कि वो कौन है वो तत्ब्रह्म, उसकी भक्ति से क्या लाभ है, वो क्या शक्ति है, उसका मंत्र कौन सा है, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। मैं जो तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, यदि तुम्हें जन्म मरण से मोक्ष का छुटकारा चाहिए तो जो मेरी इस बात पर आश्रित हो जाता है, अमल कर लेता है, असर करता है, तो फिर वो व्यक्ति उस तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए ज्ञान पर आधारित हो जाता है। फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल बुढ़ापा और मृत्यु, इस महादुख से छूटने का ही यानी पूर्ण मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। ये अर्थ। अब इसकी हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवाद देखिएगा। अध्याय नंबर 7 है वही और श्लोक नंबर 29 आपने यहाँ केवल इसकी संस्कृत देखी, यहाँ इन्हीं के द्वारा हिंदी की हुई। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मौत, मृत्यु, छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, या देखो तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी सारे आध्यात्मिक ज्ञान को, और अखिलम माने सारे कर्म को वो जानते हैं। अच्छा, इस 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन वाच,
किम तत्परम, ओह, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के वस्तु है, क्या वस्तु है। तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है, श्लोक में, 8वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक है। इसमें कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञानदाता अपने से किसी अन्य और परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रहा है, और उसको जानने के बाद फिर जरा और मरण यानी केवल इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के पश्चात प्राणी इस काल के जाल से छूटने का ही प्रयत्न करता है, और यहाँ की किसी वस्तु का की चाह वो नहीं रखता। इसका अर्थ ये है सारा। अब यहाँ 8वें अध्याय के अंदर 2 परमात्माओं का क्लियर न्यारा न्यारा भिन्न भिन्न स्पष्ट जो वर्णन है। एक तो गीता ज्ञान दाता है, ये तो है सर्वब्रह्म, और एक है अक्षर ब्रह्म, और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म। ये सर्वब्रह्म जो है ये तो काल है, नाशवान ब्रह्म, ये नाशवान है काल, और अक्षर ब्रह्म है ये जो है ये परब्रह्म भी कहलाता है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सर्वब्रह्म यानी ये काल केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है ये ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा, जरा और मरण छूटेगा, सदा के लिए मोक्ष, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। तो गीता ज्ञान दाता अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, यदि तूने मेरी शरण में रहना है, क्योंकि मेरी शरण में रहेगा तो ओम नाम जाप कर, मेरा ओम नाम है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी होगी, हम तो पूर्ण मोक्ष जरा और मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगा। क्योंकि उसके लिए स्पष्ट कर दिया, जरा मरण मोक्ष के लिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसकी पूजा करोगे तो उसके पास चले जाओगे, मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास रहोगे, और ब्रह्म के साधक ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर इसी 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य समाप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आवेंगे। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 5, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अध्याय नंबर 8 अब श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञान दाता कहता है, जो व्यक्ति, जो पुरुष अंत काल में भी मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद्भावम याति, यहां मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये अनुवाद गलत है। मद्भावम माने मेरे वाले भाव में भावित रहता है, मेरे में आसक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखना, अब 6 में स्पष्ट किया है कि जो जिसकी साधना अंत समय तक करता है, अंत समय में उसी में भावित रहता है। 6 में कहा कि कुंती पुत्र, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा 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 तद्भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है। यानी जो सारे जीवन जिस भगवान की साधना करता है, फिर उसके भाव में वो भावित रहेगा, उसी में उसकी श्रद्धा बनी रहेगी। ये नियम है। तो यहाँ ये 7वें में कह है कि इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, और युद्ध भी कर,
यानी काम भी कर और मेरा सिमरण भी कर, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण कर, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहां तक तो इसने अपना इतिहास बता दिया। अब 8वें में कमाल किया, 8वां 9वां 10वां उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्यान, ये 8वां है, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, ये नियम है परमेश्वर के यानी परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप में, ध्यान नहीं है, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र दिया जाएगा उस परमात्मा का, उसका जो अभ्यास करता है, उसके अभ्यास की शक्ति से, योग से युक्त और दूसरी और न जाने वाले चित्त से, यानी केवल अनन्य मन से उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करता है, निरंतर चिंतन करता हुआ परम परम दिव्यम पुरुषम, यानी परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष को यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। दिव्य यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जो उस परमात्मा की साधना करता है वो उसी को उस परम अक्षर ब्रह्म को, परम दिव्य पुरुष को हो तो परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर 9वें में देखो कमाल कर दिया, जो पुरुष, देखो कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्ते ये सर्वस्य दाताराम, जो परमात्मा जो सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदिवर्णम, और सूर्य की तरह चमकदार है, सूर्य सदृश यानी साकार तेजों में, तम से प्रस्तात यानी अज्ञान रूपी अंधकार से कति दूर, जो पुरुष सर्वज्ञ। वैसे यहाँ कवियम का अर्थ कुछ और ही होगा, लेकिन यहाँ इस पर छेड़ना ठीक नहीं, हम ऐसे ही आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। जो कवियम, वैसे इसका अर्थ होना चाहिए जो कबीर देव है और वो अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला है, अचिंत स्वरूप है, सूर्य के सदृश, सूर्य के सदृश साकार है, तेजों में है, सूर्य के सदृश साकार हुआ, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का, यह माने जो सुमन करता है, जो उसका सुमन करता है। ये देखिए उस कवियम कबीर देव का, ये 10वां 8 9वां और 8 10वां आपने पढ़ दिया 8वें अध्याय का, और ये देखो 10वां अब हम पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो सच्ची भक्ति करने वाला साधक अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई के से, बेरकुटी के माध्यम में मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ अपने आत्मा, ये वो श्वास के सिमरण की तरफ, प्राण माने श्वास, उसकी तरफ संकेत है, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम, उस दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपने आत्मा, अब बात क्या है, सिर्फ आपके हृदय में ये जताना चाहता है ये दास कि पूजा के योग इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत ऊपर और शक्ति है, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत निम्न स्तर की शक्तियां हैं, इनसे ऊपर इनका पिता ब्रह्म है, सरपुरुष सरब्रह्म जिसे कहते हैं, सरब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन तीनों में एक विभागीय मंत्री है। और इससे ऊपर ब्रह्म
इनसे ऊपरी किस ब्रह्मांड का स्वामी, इनका पिता ज्योति निरंजन शर पुरुष इसको कहते हैं, शर पुरुष। और फिर इनसे शक्तिशाली है, इससे परम अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो से पर ब्रह्म भी कहते हैं, पर ब्रह्म नोट परम। एक तो परम ब्रह्म होता है, एक पर ब्रह्म, परम माने नेक्स्ट, पर दूसरा जैसे दादा और परदादा, नेक्स्ट दादा। और एक है तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर पुरुष को हो, दिव्य परम पुरुष को हो। तो वो तीसरा जो है वो है पूजा के योग। उसके लिए कहता है कि उस परमात्मा के पास जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके बारे में बता रहा हूं कि 8, 9, 10 में 8वें अध्याय के। तो उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान को, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। मेरा सिमरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, मेरा ओम नाम है, ये आगे दिखाते हैं। तो अब वो क्या बताता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 8 का ये देखो श्लोक नंबर 13 आपको अभी दिखाते हैं। अभी आपने जो श्री शिव पुराण में देखा था उसका आपने यहां ये स्पष्ट हो जाएगा। ये 13वां मंत्र है, ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, केवल ये ओम एक अक्षर है। ये ओम यहां ऊपर लग जाता है बंदी, और उससे फिर परवण बन जाता है वो ऊ की तरह। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह ओम एक अक्षर है, बस नथिंग एल्स। व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ, इसका उच्चारण करके करता हुआ स्मरण करता हुआ, ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो मेरे से मिलने वाली परम गति यानी लाभ को प्राप्त होता है। अपने विषय में ये काल बता रहा है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि ये ब्रह्म ज्योति निरंजन गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है, इसलिए इसको सर्वब्रह्म कहते हैं, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष। और जो दूसरे नंबर का जो है वो अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर का अर्थ भी अविनाशी होता है, लेकिन अविनाशी नहीं है, लेकिन आयु काफी लंबी है इसकी। और फिर वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तीसरे नंबर का भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा है। उसी की भक्ति से स्थायी सतलोक शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जन्म और मृत्यु समाप्त होगा। अब आपने देख लिया। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना बताई है कि उसकी पूजा, उसकी साधना करेगा भक्ति, उसके भक्ति के योग से, योग के भक्ति के बल से, शक्ति से, यानी मंत्र के जाप की कमाई से उस परम देव पुरुष को प्राप्त होगा। तो उसका मंत्र क्या है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा।
इसका अर्थ इन्होंने बहुत ही अच्छा यहां तक किया है। ओम तत्सत, ओम ओम तत् तत् सत सत। ये तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है, गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, इसलिए इसने कहा कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहां निर्देश का अर्थ नाम नहीं बनता, फिर भी इन्होंने यहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इस ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, चाहे इसे परम अक्षर ब्रह्म कहो और चाहे इसे दिव्य परम पुरुष कहो, ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है कि उस परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी यही एक निर्देश है, नथिंग एल्स। आदेश एंड डायरेक्शन ये दोनों इसमें समावेश है कि और कुछ भी मंत्र नहीं है। ओम तत्सत इति ये है निर्देश है ब्रह्मणे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का ये मंत्र है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से सिमरण करने का है, उसकी 3 विधि है उसकी सिमरण करने की। वो ये दास आपको बताता है, जिनको तीनों नाम प्राप्त हैं वो आसानी से समझ रहे हैं। ये ओम और तत्, ये तत् गुप्त है, ये दास बताएगा वो मंत्र, ये दोनों मंत्र मिलकर ये सतनाम बन जाता है। ओम तो काल का ब्रह्म का, ये सरपुरुष का क्षर ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर पुरुष यानी उस पर ब्रह्म का जाप है। ये और मंत्र है, ये तत् नहीं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परमात्मा का वो स्थायी स्थान प्राप्त होता है। अपने आत्मा अब यहां गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। ओम तो ओम काल ब्रह्म का मंत्र जाप है, क्योंकि इसके परमात्मा के पास जाने का, सतलोक में जाने का, मोक्ष कराने का इन तीनों मंत्रों के जाप के सेवन से ही जो है ये विधि बताई है। तो ओम नाम ये ब्रह्म का है, इसकी ओम की कमाई हम काल में छोड़ देंगे, ब्रह्म को दे देंगे। फिर ये हम क्या करते रहे, पहले केवल एक ब्रह्म का ओम नाम जाप करते रहे। इन अज्ञानी संतों ऋषियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला हुआ ओम नाम पूर्ण ब्रह्म का बता रखा था, वो सुप्रीम पावर का बता रखा था। तो हम सभी इसी भ्रम में ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं मानते थे, और ओम नाम का जाप हम करके कहाँ जाते, ब्रह्मलोक में, वो महास्वर्ग है। ब्रह्मलोक में हम अपनी कमाई समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आ जाते। इस काल भगवान का विधान है, जब तक परम अक्षर ब्रह्म का 3 मंत्र का हमें जाप नहीं मिलता, मर्यादा से हम समझ नहीं करेंगे, तब तक हमें अपना वर्क डन मिलेगा। यानी जैसा कर्म किया है उसके दोनों अकाउंट खुले रहेंगे। पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग। ये कमाई, मंत्र की कमाई अलग से और पाप अलग से। तो पुण्यों से और मंत्र की कमाई से तो हम नाम की कमाई से वहां स्वर्ग चले जाते हैं, महास्वर्ग चले जाते हैं। वहां उस पुण्यों को समाप्त करके फिर जो बैड अकाउंट हमारा लिखा हुआ, वो बुरे पाप कर्म लिखे हैं, उस अकाउंट को फिर भोगने के लिए 84 लाख योनियों में कुत्ते, गधे, सुअर, ये और दुख हमने उठाने ही पड़ते। तो अभी तक हम यही करते रहे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस ओम नाम की कमाई का कोई प्रतिफल नहीं लेंगे इस काल से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कहता है ब्रह्म के सर्वधर्मान परित्यज माम, माम माने मुझ में, मेरे सतर की जितनी भी तने धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं की है, वो मेरे में छोड़, परित्यज मुझ में छोड़ के, एकम शरणम वर्ज, एकम, एकम माने अद्वितीय, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। मेरे सतर की जो कमाई है ओम नाम की, 3 मंत्र के जाप में ओम नाम का जो मंत्र की कमाई है वो ब्रह्म को छोड़ देंगे, काल को दे देंगे। तो फिर वो सत जो है यानी सारनाम जो हम आपको देंगे वो इन पापों का नाश कर देगा, और ये कमाई काल को हम दे देंगे। तो काल हमें, हमारे ऊपर काल ब्रह्म का कोई ऋण नहीं रहा, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पकड़ तू अपने, फिर ये हमें बंधक नहीं रखेगा। फिर कहता है अहम सर्व पापे भ्यामोक्षामि मां शुच,
कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। फिर जैसे वो 3 मंत्र का नाम बतावेगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये ऐसे नहीं। ओम और तत् ये सांकेतिक, ये 2 मंत्र मिलकर पहले सतनाम बनेगा। इन दोनों के जाप से सतनाम का सिमरण होगा। श्वास उश्वास से सिमरण किया जाता है। फिर जब आपकी सतनाम की कमाई बन जाएगी, फिर आपको वो सारनाम दिया जाएगा, वो भी जाप करने का है। इन तीनों के जाप से, इन तीनों मंत्रों का जब जाप आपका शुरू हो जाएगा, फिर आपकी आजीवन आप रहोगे मर्यादा में। तो फिर आप उस परम पिता परमात्मा सतलोक में पाओगे, सतलोक में चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है जैसे यहाँ पर है, लेकिन वहां कोई कष्ट नहीं, वहां मृत्यु नहीं। पुण्यात्माओं, हम देखिए कितने दुखी यहाँ पर। यदि यहाँ भी हमने कोई बुढ़ापा और मृत्यु ना होना, हम से ढीठ हो लिए, यहाँ का तीज को नहीं जावा नहीं आते। और वहां तो इतना सुख है, बिना किए सब आहार फलों, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार फल फूल फ्रूट काजू किशमिश, अमृत वहाँ आहार है, अमृत वहाँ पीने का जल है, और वहाँ गर्मी ना सर्दी, सदा बसंत बना रहता है। तो उस लोक की तुलना हम यहाँ किसी से कर नहीं सकते, आइडिया सा दिया जाता है। तो वहाँ फिर हम रहेंगे ऐसे ही। यहाँ तो मृत्यु होगी, ये शरीर आपका छूटेगा, चाहे कितना ही जो अच्छा लगता हो। किसी ने मृत्यु पसंद नहीं, क्यों नहीं? ये पता है मरना सब ने है, क्योंकि हम मरना नहीं